वहीं शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना उद्धव गुट की ओर से सीएम शिंदे पर कटाक्ष किया गया है। शिवसेना उबाटा के संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे अब कभी सीएम नहीं बनेंगे, उनकी जरूरत थी इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, अब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं। अब वहीं मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आज शाम को होगा और इसके लिए मुंबई का ऐतिहासिक आजाद मैदान पूरी तरह से सज गया है, तैयार हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी और सेंट्रल लीडरशिप के कई सारे कद्दावर नेता भी वहां मौजूद हो सकते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के जेपी नड्डा भी उपस्थित हो सकते हैं और आरएसएस के कई सारे वरिष्ठ नेता भी वहां पहुंच सकते हैं। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय राउत थोड़ा अंगूर खट्टे हैं ऐसा साउंड हो रहा है, एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो धनुष बाण किसका, प्रसिद्धि किसकी, वर्चस्व किसका, शायद एकनाथ शिंदे और शिवसेना ने प्रूव कर दिया है। बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए अब ये ऑफिशियली जो है सिंबल भी एकनाथ शिंदे का है, पार्टी का नाम भी एकनाथ शिंदे का है, तो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं जो आपने पहली लाइन न्यूज़ की कि अंगूर खट्टे हैं, तो हो सकता है अंगूर खट्टे जरूर उनको लग रहा हो, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छा नहीं था जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। उनका महाविकास अघाड़ी में इतने नंबर्स भी नहीं किसी इंडिविजुअल पार्टी के पास ताकि वो एलओपी चुन सकें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन सकें, क्योंकि नियम के हिसाब से ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। किसी इंडिविजुअल पार्टी को अगर एलओपी चुनना है तो कम से कम 10% उसके विधायक आने चाहिए, यानी कि 288 के 10% ऑलमोस्ट 29 एमएलए होते हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में तीनों पार्टी, चाहे हम यूबीटी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या एनसीपी की बात करें, शरद पवार गुट की बात, तीनों पार्टी को के पास एक सिंगल पार्टी के पास 29 विधायक भी नहीं है क्या ताकि वो एलओपी अपॉइंट कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी की हालत इतनी खराब है कि तीनों मिला दिया जाए तो उनके पास 45 के आसपास विधायक हैं। तो ये जो गुस्सा है, जो कमेंट्स है वो लाजमी है। विवेक, आप मुंबई में रहते हैं तो आप मराठी समझते होंगे, वहां पर एक प्रसिद्धि है, एक शब्दावली है महाराष्ट्र की और मुंबई की शब्दावली में, बोल बचन, और दूसरी बात है कटु वचन। ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन हम जरा शपथ ग्रहण की ओर फोकस करते हैं। सारा पोर्टफोलियो सेट है। ये जो पूरी अटकलें लगाई गई थी, इधर उधर की बातें हो रही थी कि ये 1 2 3 ये क्रम में थोड़ा चेंज होगा, शायद एकनाथ शिंदे कैबिनेट में नहीं होंगे, क्या वो सब अब सॉर्ट आउट हो गया है? क्या कैबिनेट पोर्टफोलियोज भी डिसाइड हो गए हैं? हाँ, भले ही आज सिर्फ 3 लोग शपथ ग्रहण करें। प्रधानमंत्री कब पहुंच रहे हैं? आनंद देखिए पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट आउट हो चुके हैं। जो डिमांड थी वो डिमांड ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। खाली एक चीज़ पे मामला अटका हुआ था कि होम मिनिस्ट्री किसके पास होगा, लेकिन होम मिनिस्ट्री बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस देने की इच्छुक में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे तब भी होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे तब भी होम मिनिस्ट्री उनके पास थी। अब तो देवेंद्र फडणवीस आज शाम सीएम पद की शपथ ले रहे हैं तो होम मिनिस्ट्री वो अपने पास ही रखेंगे। एकनाथ शिंदे ने मांग जरूर की थी कि उन्हें डिप्टी सीएम के साथ साथ होम मिनिस्ट्री जरूर मिले, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना था सारे पोर्टफोलियो के साथ वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री किसी भी हालात में और किसी भी कीमत पर वो किसी को नहीं देंगे। तो ये माना जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास रखेंगे। एकनाथ शिंदे को पीडब्ल्यूडी और यूडी जो पोर्टफोलियो वो मिल सकते हैं। फाइनेंस अजीत पवार को ऑलरेडी कमिट हो चुका है कि वो फाइनेंस वही हैंडल करेंगे। तो पोर्टफोलियो का जो रस्साकसी थी वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। लेकिन आज सिर्फ 3 नेता जो हैं वो शपथ लेंगे। शेड्यूल में आपको बता दूं 5 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, 5:30 बजे एग्जैक्ट पीएम मोदी आजाद मैदान पहुंचेंगे। 5:36 पर देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की, उसके बाद अजीत पवार शपथ लेंगे डिप्टी सीएम की।
जी आनंद? विवेक बने रहिए। एक और खबर सामने आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने बड़ी बात कही है। उदय सामंत ने कहा कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए एकनाथ शिंदे जी को मनाएंगे। उदय सामंत ने कहा कि ये पद हमारा अधिकार है और हमें पूरा भरोसा है कि हम एकनाथ शिंदे जी को मना लेंगे। देखिए इसके कई मायने हैं। जैसे संजय राउत के कथन पर और जिस तरह से उन्होंने कहा वो बात भी शायद एकनाथ शिंदे जी को चुभ सकती है। तो अपना पर्सनल वर्चस्व और अपना रुतबा ये एक बात है, और दूसरा पार्टी का रुतबा, पार्टी का रौब और पार्टी का अधिकार। जब तक एकनाथ शिंदे सरकार में नहीं रहेंगे क्या पार्टी को उसका ड्यू मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। विवेक, देखिए उदय सामंत का ये कहना इस बात को भी दर्शाता है कि इस असमंजस में है कि एक पर्सनल इमोशन और इक्वेशन है और दूसरा पार्टी का फंक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राहुल जोशी जी से बात करते हुए चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने सबसे बड़ी बात की, अपने पर्सनल ईगो को स्वॉलो कर गए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए और महाराष्ट्र के लिए उन्होंने डीसीएम का पद स्वीकार किया 5 साल सीएम रहने के बाद। तो क्या उसी तरह का असमंजस क्या एकनाथ शिंदे जी को भी है? देखिए आनंद, मैं अगर आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो गवर्नर के सामने गए थे सरकार बनाने का दावा करने का, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों नेता मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने एक लाइन बोली थी कि पिछली बार जब 2.5 साल जब मैं सीएम बना था तो देवेंद्र फडणवीस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, इस साल मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूं और सीएम बनने का जो पूरा सपोर्ट है मैं देवेंद्र फडणवीस को दे रहा हूं। तो कहीं ना कि उनकी लाइन से ये समझ में आ गया था कि डिप्टी सीएम पद के लिए वो राजी हो चुके हैं, पोर्टफोलियो के लिए राजी हो चुके हैं। लेकिन अचानक उदय सामंत का बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए उदय सामंत कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उदय सामंत यहाँ जब पिछली बार जो एकनाथ शिंदे और महायुति की सरकार थी तो उसमें वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और माना जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं। और ये भी खबरें आई थी कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तो वो उदय सामंत को बोलेंगे कि आप शिवसेना की तरफ से डिप्टी सीएम बनिए। उदय सामंत खुद अपने भी थोड़ी रोटने लिए भी थोड़ी रोटियां सेक रहे हैं कि नहीं, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात, क्या इस बात का माहौल बनाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे महायुति के लिए और पार्टी के लिए ये कदम उठा रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान उसमें और उनके ओहदे में, उनके वर्चस्व में कोई ठेस ना हो, कोई आहट ना, उधर उसको कोई वो आहत ना हो। क्या ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है? विवेक आप बने रहिए। संजय सिरसाट की भी एक रिएक्शन आ रही है। आज 5:30 बजे माननीय एकनाथ शिंदे साहब ये उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हम सब लोगों ने जो उनके पास रिक्वेस्ट की है वो हमारी बात शायद ही टालेंगे नहीं और 5:30 बजे वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर वो नहीं बनते तो क्या आप लोग शपथ लेंगे? अगर वो नहीं बनते तो आप वो उनके बारे में हमने सोच भी नहीं सकते। हमारा नेता इतना हमारी बात मानता है, ये विश्वास हमें है। थैंक यू। देखिए संजय सिरसाट ने जो कहा वही बात अब मैं विवेक गुप्ता के पास एक बार जल्दी जाना चाहता हूं, अगर वो हमारे साथ हैं, कि उदय सामंत ने भी अब ये बात कही है। दोनों ने ये कह दिया है कि अगर एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेते तो हम में से कोई भी मंत्री पद का नहीं धारण करेगा। उदय सामंत ने भी अब ये कह दिया है और संजय सिरसाट ने भी अब ये कहा है कि उनके बिना तो हम सरकार में हो ही नहीं सकते हैं और वो हमारी बात नहीं टालेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या ये अब ये सेट हो जाएगा? क्योंकि उदय सामंत, संजय सिरसाट दोनों का कहना कि हम कोई भी मंत्री पद नहीं ग्रहण करेंगे अगर एकनाथ शिंदे सरकार में नहीं रहते। तो क्या ये पूरा एक माहौल बन रहा है एकनाथ शिंदे की उनका वर्चस्व रहे, बना रहे, उनका ओहदा बना रहे, उसमें कोई कम ज्यादा ना हो? आनंद, देखिए एक तब उदय सामंत ने कहा कि वो डिप्टी सीएम पद नहीं संभालेंगे या फिर नहीं लेंगे, लेकिन संजय सिरसाट भी एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। संजय सिरसाट ने कहा कि वो 5:30 बजे एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। अगर वो डिप्टी पीएम की शपथ नहीं लेते हैं तो डिप्टी पीएम के जो पोजीशन है वो कोई और नहीं ले सकता है, ये संजय सिरसाट का कहना है। तो कहीं ना कहीं इस शिवसेना देखिए अपना इंपॉर्टेंस हर एक पार्टी राज्य में दिखाना चाहती है, लेकिन महायुति में देखिए नंबर वाइज अगर हम बात करें तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। 150 सीट में से 133 सीट जीतकर वो एक प्रचंड जीत के साथ सामने आई है।
नंबर 2 रही है शिंदे कैंप की पार्टी, जो 57 सीट पे जीती है, 70 सीट के आसपास चुनाव लड़ी थी। तो ये जनता को भी पता है, उनके नेताओं को भी पता है, और महायुति में सभी नेताओं को पता है कि जो परफॉर्मर रहेगा उसका ही सीएम बनेगा। अब देखिए डिप्टी सीएम, जो पिछला बार मैंने आपको बताया कि महायुति में 1+2 का फॉर्मूला था, यानी कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम, वही फॉर्मूला सेम आज भी इस्तेमाल हो रहा है। देखिए मैं बस आपको ये पढ़ रहा हूँ अपडेट, ये अभी आया है कि इफ एकनाथ शिंदे इज नॉट इन कैबिनेट देन वी विल ऑल्सो नॉट टेक ओथ ऑफ एनी मिनिस्टेरियल पोजीशन। अंग्रेजी में उदय सामंत ने ये बात कही है, उदय सामंत का ये कोट है विवेक, कि अगर एकनाथ शिंदे कैबिनेट में नहीं है तो हम भी किसी भी मिनिस्टेरियल पोजीशन, मंत्री पद का की शपथ नहीं लेंगे। तो संजय शिरसाट ने कहा है कि हम में से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है, और कहीं ना अब ये लग रहा है कि सब ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे सर्वसम्मति से और सबके आग्रह की वजह से डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर रहे हैं, ना कि क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम बनना है। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव है, नैरेटिव, किस तरह से उसको दिखाया जाना चाहिए। विवेक, आपने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ 2 प्रश्न पूछे थे, एक तो वायरल हो गया क्योंकि अजीत दादा पवार के रिएक्शन की वजह से, लेकिन दूसरा प्रश्न आपने डिप्टी सीएम पर भी पूछा था। बिल्कुल, देखिए मैं जब उनसे पूछा था कि क्या एक देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ आप भी डिप्टी पीएम की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, तो देखिए वो बहुत स्पॉन्टेनियस उन्होंने कहा कि हम शाम तक फैसला लेंगे। हम चलिए वो सीक्वेंस दिखा देते हैं विवेक। लेकिन अजीत पवार ने, क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ।